बुनियादी तौर पे ये जो रोल ओवर का इशू है, ये कोई $12 बिलियन के टोटल रोल ओवर्स हैं, जिसमें से $5 बिलियन जो है वो चाइना का है, $4 बिलियन जो है वो सऊदी अरब का है और $3 बिलियन जो है वो यूएई का है। कराची में लाइन्स एरिया के मकीनों का तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा और न्यू एमए जिना रोड पर धरना भी दे दिया गया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए पावर के इजलास में CPPA हुकाम और अवैस लगारी ने ब्रीफिंग दी है। रुख करते हैं कराची लाइन्स एरिया का, जहां बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। इसकी देखिए, कल इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन ने अपना डेटा रिलीज़ किया। उस डेटा के अंदर जो चीज़ उससे बिल्कुल अजां होती है वो ये है कि जो टाइम डिपॉजिट्स हैं वो $9 बिलियन के हैं, जिसमें $5 बिलियन जो हैं वो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के हैं और $4 बिलियन जो हैं वो चाइना के हैं। अभी तक उनकी कंफर्मेशन जो है वो नहीं हुई, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ और मैं यानी अथेंटिक जो हुकूमत के ज़राए हैं उनसे मेरी बातचीत हुई है और वो ये है कि ये प्रोसेस है, ये हो जाएगा, लेकिन कब होगा अभी तक नहीं हुआ। तो जब अभी तक नहीं हुआ तो इट्स ए मैटर ऑफ कंसर्न। ये जो रेकॉर्डिंग की आपने बात की है वो रिलेटेड है इंक्रीमेंटल के हवाले से, यानी पाकिस्तान की पिछले साल जुलाई में कुछ $2.9 बिलियन के जो है लोन्स हमने लिए थे, उनमें से $2 बिलियन सऊदी अरब ने दिए थे और $500 बिलियन PAF का एक एयरफोर्स का हमने प्रोक्योर किए थे कुछ एरोप्लेन्स, तो $500 बिलियन उसके थे। अगर उसको निकाल दिया जाए तो पाकिस्तान के जो इनफ्लोज हैं वो अभी तक मौजूद हैं। अभी इस साल हम क्या कोशिश कर रहे हैं, इस साल हम कोशिश कर रहे हैं कि सऊदी अरब से हमने रिक्वेस्ट की हुई है कि हमें इजाफा करके दिया जाए, वो एक इशू है। मेहताब साहब, आपने अभी फरमाया है कि हुकूमत भी पुरुमीद है कि रोल ओवर हो जाएंगे कर्जे, मैं भी पुरुमीद हूँ, आप भी पुरुमीद हैं। सितंबर अगर गुजर जाता है और सितंबर में ये मंजूरी नहीं होती एग्जीक्यूटिव बोर्ड की, अक्टूबर भी गुजर जाएगा, ये खुदा न खास्ता अगर ये नहीं होता मामला, वो रोल ओवर नहीं होते, तो आप क्या मंजर देख रहे हैं आगे मईशत का? सर देखें, एक बात मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के पास इस टाइम IMF के अलावा ऑप्शन नहीं है। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ये रोल ओवर्स भी टाइम पर हों और जो IMF की इंक्रीमेंटल की रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी वो इजाफा भी चाहते हैं, कुछ $2 बिलियन के एक्सटर्नल फाइनेंसिंग का गैप जो वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो भी हम हल करें। चूँकि उसकी वजह ये है, मैं वजह आपको बताता हूँ मैं क्यों ये कह रहा हूँ। पाकिस्तान को इस साल की $26.2 बिलियन की डेट की रीपेमेंट्स करनी है, जिसमें से $12 बिलियन हमारे ये रोल ओवर्स हैं, $4 बिलियन जो है वो कमर्शियल फाइनेंसिंग है। कमर्शियल फाइनेंसिंग ये चाइनीज़ बैंक्स की है, चाइनीज़ बैंक्स हम वापस करेंगे तो उसके बाद वो दोबारा से हमारे लिए प्रोविजनिंग करेंगे उसकी। बाकी कोई $10 बिलियन से ज़्यादा मल्टीलैटरल्स से हमने लेने हैं, जिसमें बॉन्ड भी हम जारी लॉन्च करना चाहते हैं। तो ये 26.2 बिलियन डॉलर्स की जो रिक्वायरमेंट कामयाबी नहीं हो रही, खुदा न खास्ता अगर कामयाबी नहीं होती तो फिर क्या होगा? देखें, उस सूरत में एक मुश्किल सूरत हाल जो है वो पाकिस्तान के अंदर क्रिएट हो सकती है। अभी तक हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो स्टेबल है, फिर नहीं कहा जा सकता कि एक्सचेंज रेट कितना स्टेबल रहेगा। अभी हम इंपोर्ट्स को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा तो इंपोर्ट्स नहीं हो रही लेकिन इंपोर्ट्स जारी हैं। $3 बिलियन से ज़्यादा की इंपोर्ट्स पर मंथ की हैं, तो इंपोर्ट्स के ऊपर दोबारा से रिस्ट्रिक्शंस की तरफ जाना पड़ेगा। और इकॉनमी जो पिछले साल आपने देखा कि एक चोक इकॉनमी थी, दोबारा से उसकी तरफ जो है वो हमें बढ़ना पड़ेगा। अच्छा मतलब साहब, एक और बात बताइए, के बगैर मैं एक सवाल आपसे, रास्ता नहीं है। एक सवाल, टोटल रिलायंस हमारी या रोल ओवर पे या कर्जे पे है, एम आई राइट? बिल्कुल इसके ऊपर है जी। उसकी वजह ये है कि हम नॉन डेट क्रिएटिंग इनफ्लोज जो हैं वो पैदा करने की सलाहियत नहीं रही पाकिस्तान की इकॉनमी। वो कैसे हो सकते हैं?
देखिए उसके 3 जराए हैं। एक तो ये है कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, दूसरा ये है कि हम अपनी रेमिटेंसेस को बढ़ाएं बहुत ज्यादा, और तीसरा ये है कि हम एफडीआई लेकर आए। लेकिन एफडीआई भी वहां पे आती है जहां पे अगर वो डॉलर्स में ला रहे हैं तो डॉलर्स में लेके जाने की भी उनके पास सहूलत मुयस्सर हो। रेकोडेक में और बहुत सारे मामलात भी हैं। अच्छा, तो एक मामला ये भी है भाई अभी चूंकि मेरे पास 2 मिनट में आपसे मैक्सिमम इस्तेफादा करना चाहता हूं। कल जो हमारे सेक्रेटरी थे वो भाग गए, उन्होंने कहा जी हम IPPs के मुआहदे बिल्कुल आपसे नहीं खोलेंगे। माई वन क्वेश्चन। सेकंड, ये जो सिचुएशन है, इज दिस इवन इफ वी गेट दिस, वी गेट ऑल द रोल ओवर्स दैट वी नीड दिस ईयर, ये सस्टेनेबल पॉलिसी है? 2 सवाल मेरे, महताब साहब। देखें, ये जो IPPs का इशू है ये तो पाकिस्तान की, मैं समझता हूं कि सर्वाइवल का इशू है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आप ये देखें, इस साल जो हमने उनकी रीपेमेंट्स करनी है वो कुछ 2700 अरब रुपए की हैं। ये पाकिस्तान के डिफेंस बजट से भी ज्यादा है। पावर सेक्टर के लॉसेज जो है वो पाकिस्तान के डिफेंस बजट से ज्यादा है। ये सस्टेनेबल नहीं है। हमें ये एक बाल्टी है, उसके अंदर नीचे से छेद है, जितना पानी डालते जाए वो नीचे से गिरता जाएगा। ये पावर सेक्टर को तो पूरे के पूरे सेक्टर की ओवरऑलिंग करने की जरूरत है। और दूसरा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, शॉर्ट टर्म में ये रोल ओवर्स और ये फॉरेन लोन्स के अलावा हमारे पास हल नहीं है। लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म साहब इसका मतलब ये समझा जाए कि अगले 2 साल बहुत मुश्किल है, बनाएं, उस पर अमल करें। अगले साल बहुत मुश्किल है सर, 2 साल अगर ये समझा जाए तो फिर मैं ये समझता हूं जी IMF के ये 3 साल बड़े मुश्किल है। चूंकि उसकी वजह ये है, खासकर ये साल सबसे ज्यादा मुश्किल है। अगला साल अगर हम ठीक तरह से काम करें तो थोड़ा कम मुश्किल होगा। लेकिन अभी देखें ना, मैं अभी की आपको मिसाल देता हूं। अभी हमने FBR का एक पहाड़ जैसा टारगेट जो है वो IMF के साथ एग्री किया है। आज ट्रेडर्स की शटर डाउन स्ट्राइक्स भी आप देख लें। मैं आपके प्रोग्राम में ये बड़ी आसानी से प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि अगस्त और सितंबर में FBR का शॉर्टफॉल आ रहा है। अगस्त में अभी आप देखिएगा 3 दिन बाद FBR के प्रोविजनल फिगर आ जाएंगे, शॉर्टफॉल होगा। तो अगर पहले क्वार्टर में IMF ने राइटिंग में दिया हुआ है हमारा शॉर्टफॉल 60 अरब रुपए से ज्यादा का हुआ, जो कि टारगेट है 2562 अरब रुपए, 2652 अरब रुपए, सॉरी। अगर 60 अरब रुपए से ज्यादा का शॉर्टफॉल हुआ तो IMF एडिशनल टैक्सेस का मुतालबा कर सकता है। मुश्किल तो मेहताब साहब देखें, कर्जे रोल ओवर नहीं हो रहे, उधर से 2700 अरब रुपए की पेमेंट देनी है IPPs की। ये तो मामला बड़ा खराब सा नजर आ रहा है। कहां से पैसे लाएंगे, कहां से मुल्क चलेगा? देखिए, वो जो 2700 अरब रुपए की रीपेमेंट है वो तो मेरी और आपकी जेब से निकालने हैं। वो तो आपके पावर टैरिफ के अंदर इनकॉर्पोरेट है, वो तो वहां से निकल आएगा। आप देख लें, बिजली के बिल जो है वो लोग किस मुश्किल से दे रहे हैं, वो लोगों से जाके पूछे। अच्छा, महताब साहब एक और सवाल, मुझे एक बात जरूर करने दें IPP पे। जी बात करें। IPP का इश्यू है, मैं मानता हूं बड़ा मुश्किल है, बैरूनी मुआहदे हैं। अगर गुस्ताखी ना हो तो प्राइम मिनिस्टर के फर्जंद का भी एक IPP है, छोटा सा है, उसके लिए तो किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। उसी को कम से कम पैक कर ले और कहे मैं उसकी जो कैपेसिटी रीपेमेंट से, चाहे पीनट से, सिंबॉलिकली तो कह सकते हैं ना। मेहताब साहब एक नहीं कई हैं, उनके फर्जंद जो है 2 फर्जंद उनके हैं, बाकी जो वहां पार्लियामेंट्स में बैठे हैं उनके भी हैं, बहुत सबसे बड़े ओहदे में जो बैठे हैं उनके भी हैं। लेकिन नहीं, ये एक मैं अब्बासी अपना महताब हैदर साहब, मैं बात कर रहा था सर, अपने से आगाज करें ना।